टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट ये दिया था, ये साइंटिस्ट ने था इसके लिए जूल भी, जिन्होंने बताया था पहली बार कि करंट से हीट प्रोड्यूस होती है भी। नाम इसका एक और नाम भी है, जूल्स लॉ ऑफ ए हीटिंग बोलते हैं इसको। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, लिख लीजिए, लिखो, इट स्टेट दैट, एक नाम और भी है, क्या नाम था इसका, जूल्स लॉ ऑफ ए हीटिंग। लिखिए, इट स्टेट दैट when current pass through the conductor, when current pass through the conductor, then heat is produced. When current pass through the conductor, then heat is produced. सिंपल है भाई, जहाँ से भी करंट पास करेगा वो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और उसकी वैल्यू कितनी थी, एच फॉर हीट एनर्जी भी, इसकी वैल्यू थी I²RT। आई क्या है, करंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस, टी क्या है, टाइम, एच क्या है, हीट। ओके, अभी फार्मूला बना कहाँ से है, प्रूफ कैसे फार्मूले का, अभी प्रूफ लिखिए। अभी आपको निकालनी है एनर्जी भी, हीट एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है अभी। व्हाट इज एनर्जी, जब भी आपको एनर्जी निकालनी पड़े आप वर्क निकाल लीजिए। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बोलते हैं। और वर्क निकालने के लिए इस यूनिट के अंदर वर्क किस टॉपिक में आया हुआ है, अभी पोटेंशियल में आया हुआ है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा बताओ, वी होता है अभी, क्या लिखते हैं, W/Q, W/Q फार्मूला है इसका। हमें निकालना वर्क, W बराबर क्या आएगा, V/Q, V/Q, सही लिखा है, कर लोगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, अभी IR के बराबर होता है, V = IR। ये बात सही है कि नहीं है अभी। व्हाट इज Q भाई, करंट क्या होता है अभी, करंट होता है आई को कैसे लिखते हैं, Q/T, सही है कि नहीं है। यहाँ से क्यों निकाल सकते हो, कितना आएगा, IT। इनको रख दे फर्स्ट इक्वेशन में भी, यस और नो। तो क्या लिखोगे, पुट इन द फर्स्ट इक्वेशंस भी। फर्स्ट क्या देखो, W बराबर अभी VQ, V कितना है, IR। व्हाट इज Q, IT। फार्मूला क्या बना, I²RT, सही लिखा है। वर्क को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी यूज़ करें हम लोग, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, H सिंबल भी। तो H बराबर क्या बना, मुश्किल है, मैंने सारे टॉपिक वही यूज़ किए हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, पहले कर लोगे। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वे। एनी प्रॉब्लम वे, H निकाल लिया, क्या वैल्यू आया, I²RT। क्वेश्चन ये है, हीट ऑफ द कंडक्टर किन बातों पे डिपेंड करता है अभी। मान लीजिए आपको कोई हीटिंग डिवाइस बनाना है अभी। हीटिंग डिवाइस कौन से होते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं अभी। घर में कोई एग्जांपल दो मेरे को उसका, हीटर है, इलेक्ट्रिक रोड है, आयरन है, उसको प्रेस बोलते हैं आप लोग, गीज़र है, टोस्टर है। ये डिवाइस सारे क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं अभी। अगर ये डिवाइस अच्छे कब हैं, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे अभी, यस और नो। तो आपको एक हीटिंग डिवाइस बनाना है, ज़्यादा हीट चाहिए आपको उसके लिए, तो वो हीट किन बातों पे डिपेंड कर रही होगी, एच ज़्यादा करना है अभी। पहला पॉइंट है कि करंट को बढ़ा दूँ, करंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, हीट ज़्यादा हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ है, करंट एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ किया जा सकता है। करंट ज़्यादा बढ़ा दिया गया और डिवाइस खराब हो जाएंगे घर के सारे, यस और नो। तो आई अच्छा फैक्टर नहीं है, कर लोगे। हाँ, आई बढ़ाने से क्या बढ़ती है, हीट तो बढ़ती है, पक्की है भाई, लेकिन ज़्यादा हीट नहीं बढ़ती इससे भी। ज़्यादा करंट बढ़ा दिया ना आप लोगों ने, आपके बाकी डिवाइस जितने भी घरों में वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे अभी।
हो जाएगा। फिर है टाइम को बढ़ा दूँ। अब ऐसा हीटर अच्छा नहीं है तो सुबह चाय रखी शाम को तक चाय बनाए हो, टाइम बढ़ा रहे हैं हम लोग। हीटर वो भी अच्छा है कि जल्दी से क्या करते हैं, हीट पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स को भी। टाइम बढ़ाने से हीट बढ़ती है, पक्की बात है भाई। ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करता है तो बॉडी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं भाई। पंखे के हाथ लगा के देखना, पंखा गर्म मिलेगा आपको भी। जहाँ से भी करंट पास करता है वो बॉडी हीट होती है, पक्की है भाई। ओके भाई। टाइम भी अच्छा नहीं है, टाइम बढ़ाने से हीट बढ़े, ये अच्छी बात नहीं है भाई। बच गया कौन है, रेजिस्टेंस। अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो पक्का हीट क्या होगी, बढ़ेगी भी। यस और नो। इसलिए क्या करते हैं, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उनके फिलामेंट्स, हीटर देखा ना, वायर होते हैं हीटर के अंदर, वो स्प्रिंग जैसा, वो वायर किसके बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एलॉय के। ऐसे एलॉय के जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो, जिससे वहाँ पे क्या निकल सके, ज़्यादा हीट निकल सके अभी। दूसरी बात हमने देखा होगा, फिलामेंट्स के जो फिलामेंट हो स्प्रिंग जैसे अरेंजमेंट में होते हैं अभी। ऐसा क्यों है, स्प्रिंग की जगह पे सिंपल वायर लगाता तो लेंथ छोटी होती वायर की भी, हमने स्प्रिंग बड़ा लगाया, लेंथ बढ़ने से भी क्या बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है अभी। यस और नो। वो जो स्प्रिंग बना के लगाए गए हैं वो क्या बढ़ाने के लिए लगाए हैं, वायर की लेंथ को बढ़ाने के लिए। लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट ज़्यादा होगी। यस और नो। देख लीजिए, हीटिंग इफेक्ट इज डिपेंड अपॉन, हीटिंग इफेक्ट इज डिपेंड अपॉन resistance of the wire भी। heating effect is depend upon resistance of the wire। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर भी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है वैसे, कुछ याद है, व्हाट इज एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपने कितना काम किया ये आपकी एनर्जी है अभी। आपने कितना काम कितने टाइम में किया ये आपकी पावर है अभी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इन ए गिवन टाइम, टाइमिंग आ जाए ना, आपको ये काम करना है आप कर लोगे, ये आपकी एनर्जी है। आपको ये काम 1 घंटे में करना है तो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपकी पावर पूछ रहा है भाई। समझ में आया। जब वर्क हाथ क्या आ जाए, टाइम भी आ जाए तो क्या बन जाती है, वो पावर बन जाती है। तो लिख लीजिए, लिखिए, द एबिलिटी ऑफ डूइंग, द एबिलिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इन ए गिवन टाइम, द एबिलिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक और लिखिए डेफिनेशंस और डाल के लिखिए, द रेट ऑफ डूइंग, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मैंने आपको बोला था रेट वर्ड किसके लिए होता है, टाइम के हिसाब से भी कर लोगे। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक वर्क भी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक वर्क, चार्ज को चलाना है अभी। चार्ज को चलाने के जो वर्क किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये वर्क, बैटरी कर रही होती है अभी। यस और नो। तो पावर भी किसकी निकालेंगे हम लोग, बैटरी की निकालेंगे। तो पावर का फार्मूला क्या बनेगा भाई, पी से लिखते हैं वर्क बाई टाइम भी, सही लिखा है। इसको लिखते हैं W/T से भी। तो वो पावर क्या होती है, वर्क बाई टाइम। सही है कि नहीं है। अब इसकी और भी आगे भी फार्मूले बन सकते हैं इसके भी। अगर मैं इलेक्ट्रिक, एक तो फार्मूला ये बन गया ये वाला भी, फर्स्ट W/T करके कर लोगे भी। अगर मैं यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर है W/Q, सही लिखा है। व्हाट इज W/, V इंटू क्यू लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू। इसको रख दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, क्या लिख दें, पुट इन द फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू क्या है बताओ मेरे को, W की जगह पे क्या लिख दें, VQ/T। व्हाट इज Q/T, करंट होता है ये। Q/T क्या होता है, करंट। लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू V इंटू आई भी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पावर का फॉर्मूला क्या बन रहा है? V इंटू आई। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? V और I प्रोपोर्शनल थे, बराबर नहीं थे V। और याद हो तो आपको V इज इक्वल टू आई आर, या I बराबर क्या था? V बाई आर। ये गुणा में कभी नहीं आएगी। जब गुणा में आएंगे तो क्या बनेगी? पावर बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? Q बाई टी क्या होता है? करंट होता है भाई। करंट के लिए I V पावर है। दिस इज द सेकेंड फार्मूला भाई। समझ में आई थोड़ी बहुत है? नहीं? आगे लिखें। राइट हो गया था ना भाई? फिर ओम्स लॉ यूज़ करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी। ओम्स लॉ याद हो गया होगा सभी को? क्या बोलता है ओम्स लॉ भी? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। इसको रख देते हैं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशंस में। पुट इन द सेकेंड इक्वेशंस में। सेकेंड कौन सी है? P इज इक्वल टू वी आई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V। V किसके बराबर है? आई आर। सही लिखा है। इनटू क्या है? I। यस और नो? तो व्हाट इज द पावर भी? आई स्क्वेयर आर भी। एक और फार्मूला भी। आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्स के लिए भी, क्वेश्चंस के लिए। आई वी आर में से कोई भी वैल्यू मिल सकती है अभी, तो निकाल लो उसके हिसाब से जो भी आंसर मिले आपको। कर लोगे? एक और करते हैं, फिर यूज़ करते हैं ओम्स लॉ को दोबारा से भी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी। ओम्स लॉ में देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई बराबर है किसके भी? V बाई आर। सही लिखा है मैंने? आई बराबर है V बी आर। इसको भी रख देते हैं सेकंड में भाई। पुट इन द सेकंड। सेकंड कौन सा है? P इज इक्वल टू वी आई। वट इज P? V आई कितना है? V बाई आर। सही है कि नहीं है भाई? वट इज द पावर भाई? V स्क्वेयर बाई आर। अगेन एक और फार्मूला बन गया भाई। दिस इज द फोर्थ फार्मूला भाई। कौन सी पावर है ये? इलेक्ट्रिक पावर। लिखिए अभी, इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी वाट। क्या होती है? वाट। W से लिखते हैं इसको। अब एक कोई डिफाइन कर दे कि 1 वाट क्या होता है भाई? पावर क्या होती है वैसे? W बाई टी। अगर मैं पावर को डिफाइन करता हूँ 1 वाट भी, तो वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल। टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। अगर कोई बैटरी 1 जूल वर्क करती है 1 सेकेंड के अंदर, कितना पावर जनरेट कर रही हो? 1 वाट का भी। लिख लीजिए इसको, 1 वाट क्या होता है? लिखो, 1 वाट इज दैट पावर। 1 वाट इज दैट पावर। ये मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ भैया, समझ में आ रहा है आपको? 1 वाट इज दैट पावर व्हेन 1 जूल वर्क इज डन। When 1 joule work is done in 1 second way. When 1 joule work is done in 1 second. अगर 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं हम लोग? 1 वाट में। कर पाओगे? इसकी कुछ बड़ी यूनिट भी होती हैं भी पावर की भी, उसको बोलते हैं किलो वाट भी। क्या बोलते हैं इसको? किलो वाट। 1 किलो वाट, इसको लगते हैं KW से भी। किलोवाट किसके लिए होता है? 1000 के लिए होता है भाई। इज इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होता है भाई। आप घरों में बोलते हैं कि इन्वर्टर है कितने किलोवाट का है भाई, या अपने सोलर पैनल लगा रखे हैं घरों में, कितने किलोवाट के हैं भाई? ये बढ़ाता है, कभी सुना होगा या नहीं सुना? एक नेक्स्ट होती है हॉर्स पावर भी। HP से लिखते हैं, लिख लीजिए हॉर्स पावर, पूरा लिख दो। नेक्स्ट यूनिट का नाम क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स, घोड़े वाला हॉर्स पे। हॉर्स पावर HP ये होती है 746 वाट के बराबर होती है अभी। 746 वाट। लीजिएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलो वाट हावर्स पे। सुना कभी नाम? 1 किलोवाट हावर्स को बोला जाता है 1 यूनिट भी। सुना? मीटर कितना यूनिट निकाला हुआ है?
आपका मीटर देखिए आप लोगों ने, बिजली वाले मीटर भी, उस पर लिखा मिलेगा आपको kWh लिखा मिलेगा भाई। आप बोलते हैं घर में तो 500 यूनिट निकली हमारी, 500 यूनिट वर्ड यूज़ किया गया, और किसके लिए बता रहे हैं आप लोग? 500 किलोवाट हावर्स को बता रहे हो। कर लोगे? तो ये बनेगा कैसे देखिएगा भाई। आपको निकालना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? वर्क को ही बोलते हैं, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल्स के अंदर या पावर के अंदर, पावर देखा था, पावर क्या था? W/T, यही था ना? पावर कितना था? W/T। यहाँ से W निकालें तो PT। हम क्या करते हैं, 1 किलोवाट हावर्स के लिए पावर को मापते हैं किलोवाट के अंदर भी। किस में मापते हैं पावर को? किलोवाट में। टाइम को मापते हैं किसके अंदर? हावर्स के अंदर भी। जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1 किलोवाट हावर्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जूल नहीं होती भाई, जूल इसकी ऐसा यूनिट होती है, ये क्या होती है इसकी? किलोवाट हावर्स में। लिखो जल्दी से। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो भी जूल के अंदर भी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं भी? बताओ। 1000 वाट भी। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 60 मिनट होता है, और 60 सेकंड होते हैं अभी। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। यस और नो? तो कितना आंसर आएगा इसका भी? चेतना चेतना आप कौन से गांव से आते हैं? पहले ट्रांसपोर्ट में आते थे, ट्रांसपोर्ट में 1 किलोवाट हावर देखो कितना होगा अभी। 1 किलोवाट हावर बराबर लिख सकता हूँ 6 × 6 कितना होगा? कितनी जीरो होगी साथ में भी? 5। 3 तो ये होगी और 2 ये होगी भी। कितनी जीरो होगी? 5 जूल भी। या ऐसे ले सकते हैं 1 किलोवाट हावर बराबर है 36 10⁵ जूल भी। क्या सही लिखा है? यस और नो? कई बुक में से लिखा होता है 1 किलोवाट हावर बराबर है 3.6 10⁶ जूल भी। क्या मैंने सही लिखा है ये बात भी? अब क्वेश्चन ये है कि आपके घरों में इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लोग भी? आपके घरों में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं अभी? या सीधी सी बात ये है, आपके घरों का बिजली का बिल कैसे बनता है अभी? ठीक है, तो मैं कुछ के नाम लिखवा रहा हूँ डिवाइसेस के जो काम कर रहे होंगे अभी। आपको निकालना उसका कितना कॉस्ट आएगा मंथली भी। लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा एक। क्वेश्चन लिखो, ए लिखिए 5 इलेक्ट्रिक बल्ब, 5 इलेक्ट्रिक बल्ब ईच ऑफ 5 इलेक्ट्रिक बल्ब ईच ऑफ 100 वाट, each of 100 watt are used, each of 100 watt are used 10 hour in a day, are used 10 hour। इसे लिख दीजिए, 10 hour लिख दिया अभी, कॉमा लगाइए। लिखिए ए इलेक्ट्रिक हीटर, ए इलेक्ट्रिक हीटर, इसको बंद कर दो, दरवाजा बंद करो। लिखिए ए इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 2000 वाट भी इज वर्कड 2 आवर भी। कितने घंटे काम करता है ये? 2 आवर हो जाएगा। आगे लिखिए ए वॉशिंग मशीन, a washing machine of 500 watt, a washing machine of 500 watt is worked for 3 hour भी, is worked for 3 hour in a day। ये 3 डिवाइस का नाम बता रहा हूँ आपको मैं। ओके भाई, ये 3 घंटे एक दिन में काम हो रहा है इनसे भी, हो जाएगा भाई। देन फाइंड आउट energy consume, find out energy consume in 1 month भी, find out energy consume in 1 month and find the cost of energy, find the cost of energy if
इफ 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 5 रुपीज भी, 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये बोला गया आपको कि आपके पास 5 बल्ब हैं भाई, हर एक कितने वाट का है? 100 वाट का, जो कितने घंटे काम कर रहे हैं इसको? 10 घंटे के लिए काम हो रहा है अभी। यस सर नो? एक के हीटर है 2000 वाट का जो 2 घंटे काम कर रहा है। एक वॉशिंग मशीन है 500 वाट की जो 3 घंटे काम कर रही है। यस सर नो? तो महीने का कितना बिल आएगा? सीधी सी बात ये पूछ रहा है उससे भी। कर लोगे? अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो? 5 रुपये। हमारे घरों में यही होता है अभी, प्रेजेंटली यही चल रहा है अभी। हो जाएगा अभी? तो कैसे निकालोगे कॉस्ट भी बताओ? किलोवाट हावर्स में चेंज करना आपको। पहले तो पावर किस में होनी चाहिए आपकी? किलोवाट में होनी चाहिए अभी। तो पहले कौन है? बल्ब है भाई। कितने बल्ब हैं भाई? 5। हर एक कितना है? कितने पावर यूज कर रहा है ये? बल्ब के लिए पावर कितना हुआ? P1 भी 5 × 100 कितना हुआ? 500 वाट भी। यस और नो? वाट नहीं चाहिए अभी, क्या चाहिए? किलोवाट। तो क्या करोगे? 500 को डिवाइड कर दो 1000 से भी, तो कितना आंसर आएगा? 0.5 किलोवाट भी। यस और नो? टाइम कितना यूज़ हो रहा है अभी इसके लिए? टाइम है 10 आवर्स में। ये टाइम तो हावर में दे रखा है इन्होंने। उसके बाद कौन है? हीटर भी। यस और नो? कितनी पावर का हीटर यूज़ किया जा रहा है अभी? 2000 वाट का भी। बदलो इसको, क्या बोलेगा? 2000 बाई 1000 भी, तो पावर कितना हो गया अभी? 2 किलोवाट। टाइम कितना लग रहा है इसके लिए अभी? 2 आवर भी। चेक कर लेना एक बार, यही है। उसके बाद कौन है? वॉशिंग मशीन भी। ठीक है, कितना पावर यूज हो रहा है अभी उसके लिए? 500 वाट, यही है ना? तो किलोवाट कितना होगा? 0.5 किलोवाट भी। कितने घंटे काम कर रहा है ये? 3 आवर्स भी। देखो, तो कई बार इस क्वेश्चन में बच्चे गलती ये करते हैं कि तीनों की पावर जोड़ के, तीनों का टाइम जोड़ के आंसर निकालते हैं। ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन सबको। कर लोगे? आपको इंडिविजुअल निकालना है अभी, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ अभी। तो इसकी एनर्जी कितनी लगी आपको अभी? E1 एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम भी। अभी क्या था? W है ये, P क्या होता है? W/T। W बराबर है P × T। तो पावर कितनी यूज हो रही है अभी? 0.5 × टाइम कितना है? 10। तो कितनी होगी? 5 किलोवाट आवर्स में। यस सर ना? इसका भाई E2 कितना आएगा? 2 × 2 4 किलोवाट आवर्स। इसका कितना आएगा? E3 0.5 × 3 कितना हो गया? 1.5 किलोवाट आवर्स भी। यस और नो? ये डिवाइस क्या कर रहे हैं? इतने घंटे में इतना यूज हो रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं। क्वेश्चन है एक दिन में कितना करेंगे? जोड़ देते हैं पूरा। टोटल एनर्जी कितना हुआ भाई? इन 1 डे भी। एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ भाई? E ले ले, इसको E इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E1 + E2 + E3। यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 भाई? 5 + E2 4 + 1.5 कितना हो गया? 10.5 किलोवाट आवर्स भी। ये एक दिन का भी। यस और नो? आपको पूरे महीने का कॉस्ट निकालना है, तो पूरा एनर्जी कितना होगा इन ए मंथ भी? टोटल एनर्जी कितना होगा भाई? 10.5 × 30 कर दूं? यस और नो? कितना आंसर होगा? यस और नो? 315 किलोवाट आवर्स पे। ये बात सही है कि नहीं है? इतना यूनिट निकालता है आपका मीटर भी एक महीने के अंदर भी। कॉस्ट कितना हुआ? 1 किलोवाट की वैल्यू है भाई आपके पास। कितनी वैल्यू है? 5 रुपीज़ भी। तो 315 × 5 कितना आंसर होगा भाई? बताओ।
सही है।